एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट में इंग्लिश के लिए बच्चों के लिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकता है फ्लेमिंगो बुक से, उसकी एक सीरीज़ मैंने शुरू की है। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको देख दिया था कि लास्ट लेसन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन, उससे 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में जो 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने आपको दिखाया था। आज हम आपके आगे के 2 चैप्टर जो हैं, जैसे कि एक है आपका लास्ट स्प्रिंग और एक है डीप वाटर, उससे मैंने 4 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया है। तो बच्चों, इसको मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बहुत ध्यान से आप इसको मेरे साथ पढ़िए, इसको समझिए, इसको कॉपी पे नोट कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको जो है आप हिंदी ट्रांसलेट करके इसको आंसर लिखने की प्रैक्टिस डालिए। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारा जो लास्ट स्प्रिंग चैप्टर नंबर 2 है फ्लेमिंगो बुक का, उसका जो इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है कि हु वाज साहेब, मतलब साहेब कौन था। व्हाट वाज द प्लाइट डैट, कौन सी कंडीशन थी डैट जो कि कंपेल्ड हिम, उसको बाध्य किया, मजबूर किया, टू वांडर, घूमने पर, मतलब घूम करके रोजी कमाने पर, इन द स्ट्रीट ऑफ, स्ट्रीट का मतलब सड़क भी होता है, गली भी होता है, दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। बच्चों, रैग पिकिंग का मतलब होता है कूड़ा करकट बिनना, चुनना। आपने देखा होगा कि अपने आसपास पड़ोस में, नेबरहुड में, आपके मोहल्ले में, गली में कुछ कूड़ा बिनने वाले बच्चे आते हैं जो बड़ी बड़ी वो बोरियां लिए रहते हैं और उसमें कूड़ा बिन करके डालते जाते हैं। वही रैग पिकर हैं, उन्हीं का काम है रैग पिकिंग। तो उसी में का एक साहेब नाम का लड़का भी था। उसी की स्टोरी आपने पहले पढ़ी होगी लेसन 2 में, कि साहेब और मुकेश की स्टोरी थी। उसी चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सुन लीजिए। इसका आंसर ये है कि साहेब यानी वो जो लड़का था जो रैग पिकर था, हु बिलोंग, जो कि जो है बिलोंग करता था, जो संबंधित था, टू द फैमिली, परिवार से, ऑफ रैग पिकर्स, मतलब कूड़ा बिनने वालों के परिवार का ही वो लड़का था। वॉज ए यंग बॉय, जो एक यंग लड़का था, वॉन्डरिंग, जो घूमा करता था, इन द स्ट्रीट, सड़कों में, गलियों में, ठीक है, गलियों में घूमा करता था, ऑफ दिल्ली के इलाके में, विथ हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ, दे वर द स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स कहते हैं अतिक्रमणकारी को। ये सब अतिक्रमणकारी थे, मतलब कहीं और से आकर के यहाँ बस गए थे दिल्ली में। फ्रॉम ढाका, देखिए ढाका बांग्लादेश से ये सब आए थे। वेयर, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि प्रॉब्लम क्या थी, द स्टॉर्म, यानी वहाँ पे बहुत आंधी तूफान आया करता था। हैज़ डिस्ट्रॉयड, जिसने नष्ट कर दिया था, देयर ग्रीन फील्ड, उनके हरे भरे खेतों को, एंड होम, और उनके घर को। दे वर सो पुअर, वे अत्यधिक गरीब थे, निर्धन थे। डैड की, दे कुड नॉट गो, कि वो नहीं जा सकते थे, दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वो इस स्थिति में नहीं थे कि उनको स्कूल भेजा जा सके और उनकी शिक्षा कराई जा सके। देयर पेरेंट्स वर डिपेंड, उनके जो माता पिता थे वो निर्भर करते थे, ऑन रैग पिकिंग, कूड़ा बिनने पर, और यही उनका रोजगार था, कूड़ा बिनना और उसको बेचना, उसमें जो अच्छी चीज़ निकलती थी तो वही काम ये भी करते थे। ओनली फॉर देयर लिवलीहुड, लिवलीहुड कहते हैं अपने रोजी रोटी के लिए। एंड अनेबल, और वो असमर्थ थे, टू, किस चीज़ के लिए असमर्थ थे, टू बियर, मतलब बर्दाश्त कर सकें, सहन कर सकें, एनी अदर एक्सपेंस, मतलब रोटी के अलावा और कोई खर्चा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, एक्सेप्ट, सिवाय इसके, फूडिंग, यानी सिवाय वो भोजन का और कोई इंतजाम नहीं कर सकते थे। उनकी कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि वो कूड़ा बीनते थे, बहुत कम उनके पास पैसे आते थे जिससे कि वो अपना सिर्फ पेट भर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। इन टोटल, यानी कुल मिलाकर के, देयर
पोवर्टी, उनकी जो गरीबी थी, वाज द प्लाइट, वही जो है वो एक कंडीशन बनती थी, गरीबी। द डैट कंपेल्ड, जो उनको उनकी निर्धनता उनको कंपेल करती थी, मजबूर करती थी, ठीक है, ये सब रैग पिकिंग का काम करने पर। साहेब एंड अदर्स लाइक हिम, साहेब और उसकी तरह दूसरे बच्चे। टू वांडर, घूमने के लिए। इन द स्ट्रीट, सड़कों पे घूमते थे। ऑफ दिल्ली की, फॉर रैग पिकिंग, कूड़ा बीनने के लिए, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ जो मैंने आज लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में सेलेक्ट किया है ये लेसन 2 से, कि साहब कौन था और क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन उसको मजबूर करती थी ये काम करने के लिए। तो मैंने बता दिया बच्चों कि ये बहुत गरीब थे, ये लोग दूसरी जगह से आए थे, ढाका बांग्लादेश से दिल्ली में बस गए थे, और ये लोग, इनके माँ बाप भी कूड़ा बीनते थे और ये भी कूड़ा बीनते थे, क्योंकि इनके माँ बाप के पास और कोई दूसरा साधन जो है कमाने का नहीं था। तो इसलिए ये दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन वो भी इसी चैप्टर से है, वो मुकेश के बारे में है। इसको आप सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट, मुकेश किस तरह से भिन्न था फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर, दूसरे चूड़ी बनाने वालों से, ऑफ फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में जो बैंगल मेकर्स थे उनसे मुकेश किस प्रकार भिन्न था। इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो मुकेश के बारे में आप सुन लिए कि मुकेश एटीट्यूड, यानी मुकेश का सोचने समझने का अंदाज, उसका ध्यान, टू हिज सिचुएशन, उसके स्थिति, उसके हालात के हिसाब से, इज डिफरेंट, अलग था, फ्रॉम डैट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के लोग की जो सोच थी उससे उसकी सोच अलग थी। बिकॉज, क्योंकि वो जो था, ही इज डिटरमाइंड, वो पक्का इरादा कर चुका था, टू बिकम, बनने का, ए कार मैकेनिक, एक कार बनाने का मिस्त्री बनने का पक्का इरादा कर चुका था, इसलिए उसका जो सोचने समझने का अंदाज था, एटीट्यूड था, वो अलग था। हिज फादर ए बैंगल मेकर, हिज फादर यानी उसके पिताजी बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले थे। वो कुड नॉट डू, वो कुछ नहीं कर सकते थे, एनीथिंग, कुछ भी, किसके लिए, फॉर माने के लिए, फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, एक्सेप्ट सिवाय इसके, टीच, कि वो सिखा सकते थे, देम, उनको, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, सिर्फ चूड़ी बनाने की कला वो सिखा सकते थे अपने परिवार को, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सिखा सकते थे उसके पिताजी। मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश जो था एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसके अंदर कुछ करने की जिज्ञासा थी। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉन्ट्स टू ब्रेकिंग फ्री, वो चाहता था कि अपने को उस बंधन से फ्री करें जो बैंगल मेकिंग के कारोबार में जकड़े हुए हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। फ्रॉम द विशस वेब, विशस कहते हैं दुष्ट को और वेब कहते हैं जाल को, उस जाल से, वो दुष्ट जाल से वो अपने आप को फ्री करना चाहता था, ठीक है। ऑफ देखिए हमारे स्क्रीन में शो हो रहा है, ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिलीज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन बैंगल मेकिंग, जो पूरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चूड़ी बनाने के काम में इन्वॉल्व थी और उसके अलावा और कोई दूसरा काम वो नहीं कर पा रही थी, इस बंधन से वो अपने आप को आज़ाद करना चाह रहा था, ठीक है। इसलिए मुकेश का एटीट्यूड अलग था, ठीक है। तो आपको मैंने ये 2 क्वेश्चन जो है उस चैप्टर से बताया, जिस चैप्टर से आपको, मतलब सेकंड चैप्टर है, उससे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया। अब बच्चों मैं आपको जो डीप वाटर चैप्टर है उससे भी मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, उसको आप सुन लें, जो डॉगलस के बारे में। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डॉगलस डिसाइड, यानी डॉगलस ने क्या डिसाइड किया, क्या इरादा किया, टू ओवरकम, यानी कि जीतने का, हिज फियर, अपने डर पर, अपने भय पर, ऑफ वाटर, जो पानी से उनको लगता था, ठीक है,
उस पर उन्होंने क्या किया। हाउ लॉन्ग, कब तक, हाउ लॉन्ग इट टुक, कितना समय उसने लिया, टू डॉगलस, डॉगलस को किस चीज के लिए, टू बिकम ए स्विमर, उनको एक स्विमर, एक तैराक बनने में। डॉगलस को ने कैसे अपने डर पे जो है वो कमांड किया, कैसे वो डर उनके दिल से निकला और कैसे वो एक स्विमर बने, इसके बारे में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका आंसर सुन लीजिए कि डॉगलस वॉज ए पर्सन, डॉगलस एक आदमी था, हु जो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है, फेस जिसने सामना किया, एन अनवांटेड, ना चाहती हुई स्थिति को, एंड अनएक्सपेक्टेड, और बिना आशा रहित, बिना आशा की हुई सिचुएशन, सिचुएशन में परिस्थिति को उसको सामना करना पड़ा। इन कब करना पड़ा, किस एज में करना पड़ा, इन हिज चाइल्डहुड डेज, बचपन के ज़माने में, ठीक है। टू इंसिडेंट मतलब दो घटनाएं, ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में दो घटनाएं हुई थी, विद द वाटर, पानी के साथ, मेड हिम, जिसने उसको बना दिया, स्कर्ड, स्कर्ड के माने होता है आपका कि डर, डर उसके अंदर आ गया, एक तरह का भय आ गया उसके अंदर, स्कर्ड ऑफ, स्कर्ड ऑफ वाटर, पानी का, ठीक है। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय तक, ही स्टेड, वो बना रहा डर उसका, फार फ्रॉम द वाटर, पानी से दूरी बनाने का। लेटर बाय द इनर इंस्पायरेशन, बाद में अंदर से उसको कुछ प्रेरणा आई कि नहीं, अब हमें पानी से नहीं डरना चाहिए। एंड एट्रैक्शन, और कुछ आकर्षण बढ़ा, टुवार्ड्स वाटर, पानी की तरफ, ठीक है। कंपेल्ड हिम, जिसने उसको मजबूर किया, टू गो क्लोज, पास जाने का, क्लोज माने पास, टू द वाटर, पानी के पास जाने का, अगेन मतलब दोबारा, उसके मन में था ना कि हम पानी के पास नहीं जाएंगे। एंड टू ओवरकम, और विजय प्राप्त करने का, कि हम पानी पर विजय प्राप्त करें, इसकी एक प्रेरणा उसके मन में आई है। आगे लिख रहा है कि हिज फियर ऑफ वाटर, उसके पानी के डर पर। ही लर्न स्विमिंग, उसने स्विमिंग सीखा, अंडर द सुपरविजन, मतलब एक अच्छे स्विमर के सुपरविजन में, देख रेख में, ऑफ ए कोच, मतलब सिखाने वाले को कोच कहते हैं। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही हैड सम रिजिडुअल, मतलब अभी भी रिजिडुअल, कुछ डाउट, मतलब रिजिडुअल माने बचा हुआ, शेष, डाउट माने शंका, कुछ शंका शेष थी उसके, कोच से सीख रहा था फिर भी। एंड फॉर क्लियरिंग, और इसको क्लियर करने के लिए, दोज रिजिडुअल, उस डाउट, उस बचे हुए डाउट को, बचे हुए शंकाओं को, ही वेंट टू मेनी लेक्स, वो बहुत सी झीलों पर गया तैरने के लिए, और झीलों पर ही नहीं गया बल्कि और भी जगह गया। डॉक्स, डॉक्स माने बंदरगाहों पे गया, एंड आइलैंड, द्वीपों पर गया, एट डिफरेंट लोकेशन, और अलग अलग लोकेलिटी में, अलग अलग क्षेत्रों में। ही स्वयं, वो तैरा, माइल्स ऑफ डिस्टेंस, मीलों की दूरी उसने तैर के पार किया। क्रॉस्ड होल लेक्स, पूरी झील को तैर के पार कर गया, ठीक है। अप एंड डाउन, ऊपर गया नीचे आया। वेंट टू मिडोस, घास के मैदान तक चला गया। एंड ग्लेशियर्स, और बर्फ की झीलों तक चला गया। एंड गेंड, और उसने प्राप्त किया, ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत काफ़ी आत्मविश्वास उसके अंदर आ गया। एंड एक्सपीरियंस, और उसको अनुभव हो गया। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन ही वाज
इन द मिड ऑफ वाटर, जब वो पानी के बीच में चला जाता था तो द ओल्ड टेरर, उसका पुराना जो भय था वो रिटर्न, वो उसको फिर से हो जाता था। बट ही पुट, लेकिन वो रखता था, ही पुट हिज फेस, वो अपना फेस रखता था अंडर, नीचे की तरफ, एंड लाफ्ड, और वो हंसता था, एंड सेड, और वो कहता था कि वेल, बहुत अच्छा मिस्टर टेरर, कि ऐ भय, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, कि यू कैन डू टू, कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू टू, यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो। द टेरर फ्लेड, तो उसका भय जो है वो भाग जाता था। एंड ही स्वयं, और वो और वो तैरता रहता था। दस, इसलिए, विथ लॉन्ग एंड डेडिकेटेड एफर्ट, उसने जो है वो एक लंबा और समर्पण करने वाला एफर्ट, प्रयास किया। डॉगलस बिकम, तो डॉगलस हो गया एन एक्सपर्ट स्विमर, और वो एक बहुत महारथी स्विमर, यानी महारथी तैराक बन गया। इट टुक अबाउट, ये चीज इट टुक अबाउट, इसने उसको लिया, क्या लिया, इट टुक अबाउट, इसमें आप इसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, 11 to 12 मंथ, ऐसा उसको बनने में, गुड स्विमर बनने में 11 से 12 महीने लग गए। टू बिकम ए कॉन्फिडेंट स्विमर, एक अच्छे बिल्कुल विश्वासी स्विमर बनने में उसको इतना टाइम लग गया। तो बच्चों, ये था आपका जो मैंने डीप वाटर से जो तीसरा सवाल, पहला सवाल सेलेक्ट किया था वो। अब एक सवाल और डीप वाटर में है जो लॉन्ग है, और वो आ सकता है, संभावना है उसकी, वो सुन लीजिए, उसका भी आंसर सुन लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए। वो है कि हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डॉगलस, YMCA पूल पर जो घटना घटी थी उसने उसको कैसे प्रभावित किया। देखिए आंसर, द नियर ड्रोनिंग, यानी कि पास ही में, जल्दी ही उसके लाइफ के समय में ड्रोनिंग एक्सपीरियंस, जो उसके डूबने का अनुभव था, हैड ए वेरी डीप, वो बहुत गहरा था, इम्पैक्ट ऑन, उस पर बहुत गहरा असर डाला, डॉगलस पे, इट लेफ्ट ए हॉन्टिंग इन हिज, उसने उसके अंदर घर बना लिया था उसके दिल में, हॉन्टिंग इन हिज हार्ट, उसके मन में। ही वॉज एक्सट्रीमली सैक्रेड, वो काफ़ी जो है सैक्रेड ऑफ वाटर, वो बहुत अत्यधिक पानी की पवित्रता, एंड अवॉइडेड, और उससे बचता था, इतना डर हो गया था कि पानी को सैक्रेड तो समझता ही था, एंड अवॉइड, उससे अवॉइड हो तो गोइंग, जाने से, नियर, उसके पानी के पास जाने में वो घबराता था। इट, ठीक है, वेन एवर, जबकि, ही कुड, वो ऐसा कर सकता था फिर भी वो घबराता था, एक हॉन्टिंग था उसके मन में, एक भय उसके मन में बैठ गया था। द फियर डिप्राइव्ड हिम, वो भय क्या करता था, उसको वंचित कर देता था, ऑफ द जॉयस, आनंद लेने से, ऑफ बोटिंग, यानी कि नाव चलाने का आनंद, उसी वजह से नहीं ले पाता था, एंड फिशिंग, मछली पकड़ने का आनंद नहीं ले पाता था, एंड डिस्ट्रॉयड हिज सोशल है, और उसने उसके सामाजिक जीवन को नष्ट कर दिया था उस डर ने, उस भय ने। दिस इंसिडेंट, वो घटना, अफेक्टेड, प्रभावित कर दी, हिज लाइफ, उसके जीवन को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। तो बच्चों, ये 4 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया था। 2 क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 से था और 2 क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 से था,
और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, तो ये 3 और 4 मिलकर 7 क्वेश्चन लॉन्ग मैंने सेलेक्ट किया आपको। और इसके बाद वाले चैप्टर से भी मैं फिर लॉन्ग क्वेश्चन और सेलेक्ट करके आपको दूंगा, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। इस तरह से आपकी तैयारी मैं पूरी कंप्लीट कराना चाहता हूं। तो बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए और इसको कॉपी पे नोट कीजिए। तो बस ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।